नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष मृत्युंजय वत्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जब भी हमारे जीवन में आर्थिक तंगी आती है या कर्ज पड़ता है तो हम सबसे पहले शनि की 7.5 या राहु की दशा को कोसते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप गलत ग्रह को दोष दे रहे हैं? आज हमारे साथ आर्यन है जो ज्योतिष की एक ऐसी गुप्त पहलू को उजागर करेंगे जो आपकी सोच बदल देगा। आर्यन, स्वागत है। धन्यवाद काव्या। आज हम मृत्युंजय वत्स जी के उन नोट्स पर चर्चा करेंगे जो ज्योतिष के गहरे सिद्धांतों पर आधारित हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिष केवल भाग्य नहीं बल्कि मैनेजमेंट है। आर्यन, सीधे मुद्दे पर आते हैं। नोट्स में लिखा है कि कर्ज का असली कारक राहु या शनि नहीं बल्कि बुध है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि बुध तो बुद्धि का ग्रह है। ये कर्ज से कैसे जुड़ा है? बहुत ही तार्किक बात है काव्या। काल पुरुष की कुंडली में छठा भाव कन्या राशि का होता है जिसका स्वामी बुध है। छठा भाव ही रोग, ऋण और शत्रु का है। मजेदार बात यह है कि छठा भाव केवल कर्ज लेने का नहीं बल्कि मैनेजमेंट का भी है। अगर आपका बुध और छठा भाव मजबूत है तो आप कर्ज से दबेंगे नहीं बल्कि दूसरों के पैसे से, फाइनेंसिंग से पैसा कमाएंगे, जैसे बैंक या बड़े फाइनेंस संस्थान करते हैं। ओह, यानी दूसरों का पैसा अपनी जेब में डालना भी एक कला है जो छठे भाव से आती है। बिल्कुल। नोट्स में एक अद्भुत सूत्र है। 7वां भाव आपके सामने वाला व्यक्ति या ग्राहक है। छठा भाव 7वें से 12वां है, यानी आपके सामने वाले का खर्चा। तो अगर आपका छठा भाव जागृत है तो सामने वाला अपनी खुशी से आपके ऊपर खर्च करेगा, चाहे वो किराए की आय हो या आपका बिजनेस। ये तो क्रांतिकारी सोच है। लेकिन आर्यन, लोग अक्सर मंगल और गुरु से भी डरते हैं। इनका क्या रोल है? देखिए, जीवन की उथल पुथल इन 3 स्तंभों पर टिकी है। बुध छठा भाव आपका ऋण और फाइनेंस मैनेजमेंट। मंगल अष्टम भाव दुर्घटना और गहरी पीड़ा का है। अगर मंगल अमंगल हो जाए तो जीवन संघर्ष बन जाता है। आर्यन, नोट्स में करोड़पति बनने के लिए व्यक्तिगत विश्लेषण की बात कही गई है। क्या कोई एक उपाय सबके लिए काम नहीं करता? कभी नहीं। हर व्यक्ति की कुंडली में 3 मित्र, 3 शत्रु और 3 तटस्थ ग्रह होते हैं। मृत्युंजय जी के नोट्स स्पष्ट कहते हैं कि अगर आप अपने मित्र ग्रहों को पहचान कर उन्हें मजबूत कर लें तो तटस्थ ग्रह भी आपके साथ हो जाते हैं। असली कामयाबी सही कर्म चुनने में है। यानी अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना ही असली ज्योतिष है। बिल्कुल। निष्कर्ष यही है कि राहु केतु को दोष देना बंद करें। अपने बुध मैनेजमेंट, मंगल ऊर्जा और गुरु ज्ञान को समझें। अगर आप अपने ग्रहों के अनुसार आचरण करेंगे तो आप माइनस से निकलकर करोड़पति बन सकते हैं। बहुत ही शानदार चर्चा रही आर्यन। तो दोस्तों, अपनी कुंडली के छठे भाव को पहचानिए और उसे अपनी ताकत बनाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।